स्मार्ट फोन्स ने हमारी जिंदगियों को किस कदर आसान और तेज कर दिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा वक्त भी था जब मोबाइल फोन इस्तेमाल करना मुशक्कत जैसा था। अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो रोटरी डायल फोन के पेचीदा चक्कर काटने पड़ते थे, जहां हर नंबर को घुमाकर अपनी जगह पर वापस आने का इंतजार करना पड़ता था। इसमें वक्त भी लगता था और सब्र भी आजमाया जाता था। लेकिन 18 नवंबर 1963 को ये सब कुछ बदल गया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं दलील की वीडियो सीरीज आज का दिन और मैं हूँ आपकी मेजबान खदीजा बल्ली। नाज़रीन, इसी दिन अमेरिका में पहला पुश बटन टेलीफोन मुतारिफ कराया गया। एक छोटी लेकिन इनकलाबी इजाद थी जिसने रवायती रोटरी डायल की जगह ले ली। अब एक बटन दबाएं और नंबर डायल हो जाए, ना लंबी मुशक्कत ना वक्त का ज़िया। ये सहूलत लोगों के लिए हैरान कुन थी और इसने कम्युनिकेशन के अंदाज को हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि आज के जदीद स्मार्टफोन्स और हाई टेक कम्युनिकेशन की बुनियाद इसी पुश बटन टेलीफोन से रखी गई। नाज़रीन, नवंबर 1947 ये वो वक्त था जब बरसगीर की तकसीम के नतीजे में खित्ते में मुख्तलिफ रियासतें अपने मुस्तकबिल का इंतखाब कर रही थी। 18 नवंबर 1947 को वादी नगर, जो कश्मीर के शिमाल में एक छोटी और खूबसूरत वादी और रियासत थी, उसने पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला किया। नगर का ये फैसला न सिर्फ जोग्राफियाई तौर पर बल्कि तारीखी और सकाफती तौर पर भी अहम था, क्योंकि ये इल्हाक इस बात की अलामत था कि किस तरह इन इलाकों के अवाम ने पाकिस्तान के नजरिए को कबूल किया और उनके साथ जुड़ने को तरजीह दी है। नाज़रीन, आज ये वादी पाकिस्तान में गिलगित बल्टिस्तान के करीब सियाहों की तवज्जो का मरकज है। नाज़रीन, अगर आप कार्टून देखने के शौकीन हैं तो मिकी माउस और वॉल्ट डिज्नी के नामों से तो जरूर वाकिफ होंगे। 18 नवंबर 1928 को वो दिन था जब वॉल्ट डिज्नी ने स्टीमबोट वैली के नाम से एक ऐसा एनिमेटेड कार्टून रिलीज किया जिसने ना सिर्फ मिकी माउस को दुनिया भर में मकबूल बना दिया बल्कि एनिमेशन की दुनिया को भी बदल कर रख दिया। नाज़रीन, ये एक ऐसा वक्त था जब यूरोप के साहिलों पर समुद्री मुहिमात की कहानियां गर्म थी। ये वो दौर था जब हर मुल्क नए खित्ते दरियाफ्त करने की दौर में था। बहरे ओकियानूस की वस्तों में जुर्रतमंद मलाहों के बेड़े मौजों से लड़ते ख्वाबों की सरजमीन की तलाश में निकलते थे। इन्हीं में से एक नाम क्रिस्टोफर कोलंबस का था, जिसकी निगाहें हमेशा उन जमीनों की जानिब रहती थी जहाँ यूरोप के कदम पहले कभी न पहुँचे थे। अपने पहले सफर में अमेरिका के साहली इलाकों तक रसाई हासिल करने के बाद कोलंबस ने एक और मिशन का आगाज किया। इसके दूसरे सफर का मकसद सिर्फ दरियाफ्त नहीं बल्कि नई जमीनों पर यूरोपी तसल्लुत कायम करना भी था। नाज़रीन, 18 नवंबर 1439 को कोलंबस का जहाज एक नए और सरसब्ज जजीरे की सरजमीन पर पहुंचा। इस खूबसूरत जजीरे को उस वक्त सान जुआन बातिस्ता का नाम दिया गया, लेकिन बाद में ये पोर्टो रिको के नाम से मशहूर हुआ और जल्द ही ये जजीरा यूरोपीय कॉलोनाइजेशन की एक अहम कड़ी बन गया, जहाँ हिस्पानवी असर व रसूख कायम हुआ। फ़ज़ाई तश्कील, माजी की तब्दीलियाँ, ज़मीन के अलावा दीगर सियारों पर ज़िंदगी के इम्कानात और उनके मौसम। नाज़रीन, नासा ने इस मकसद के लिए 18 नवंबर 2013 को मरीख पर मेवन नामी प्रोब लॉन्च किया। ये मिशन मरीख के माहौल को समझने के लिए एक अहम कदम था और इस वाक़े ने साइंस की दुनिया में एक और शानदार संग मील रखा जो हमें कायनात के राजों को समझने की तरफ ले जा रहा है। नाज़रीन, 18 नवंबर को दुनिया भर में बच्चों को जिनसी इस्तेहसाल और तशद्दुद से बचाने के लिए एक आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन न सिर्फ आगाही का जरिया है बल्कि माशरे को ये पैगाम देता है कि बच्चों की हिफाजत हमारी अवलीन तरजीह है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि एक महफूज और पुरअमन मुस्तकबिल के लिए बच्चों की निगहदाश्त और उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कितना जरूरी है। नाज़रीन, ये थे आज के अहम वाक़यात। कल मुलाकात होगी नई मालूमात के साथ। देखते रहिए आज का दिन और जुड़े रहिए दलील के साथ।